सो आज की पेंटिंग हम कैनवस पे नहीं बल्कि कार्डबोर्ड पे बनाएंगे। वॉल पुट्टी मिक्स करने के लिए यहाँ पे बोल लगेगा और ऑब्वियसली वॉल पुट्टी है, सबसे मेन कैरेक्टर हमारी पेंटिंग का यही है। ये वॉल पुट्टी व्हाइट सीमेंट बेस्ड है। उसके बाद हमको कुछ ब्रशेस लगेंगे और यहाँ पर लगेंगे पैलेट नाइफ। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो आप बटर नाइफ का यूज कर सकते हो। और बैकग्राउंड में से अपना किचन सेट में हटा रही हूँ। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका कार्डबोर्ड पतला है तो आपने थिक करने के लिए 2 कार्डबोर्ड को एक के ऊपर एक चिपका देना है। और मेरा कार्डबोर्ड मुझे थोड़ा थिक लग रहा था तो यहाँ पे मैंने डबल नहीं बल्कि सिंगल कार्डबोर्ड ही लिया है। यहाँ पर हम एक माउंटेन सीनरी बना रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ माउंटेन्स बनाए पीछे, फिर यहाँ पर लैंड बना रही हूँ, रिवर भी बनाया है। स्केचिंग होने के बाद अब हम वॉल पुट्टी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ 3:1 के रेशो में हमने वॉल पुट्टी और ग्लू को लेना है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो ये रेसिपी सबसे बढ़िया है। इससे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने एक शॉर्ट डाली थी जिसमें मैंने आपको मैजिकल कोन बनाना सिखाया था, वो भी इसी चीज से बनता है। बस आप अपने हिसाब से इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, जो मैंने स्केच बनाया आप चाहे तो सेम स्केच यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी सीनरी ले सकते हैं और उसका स्केच बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे छोटा पैलेट नाइफ लूँगी। ये थोड़ा सा लास्ट टाइम की वजह से थोड़ा सा गंदा है। अब हम इसी का यूज़ करके माउंटेन्स को बनाने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्केच भी बनाना सिखाऊँ कि मैंने स्केचिंग कैसी की है, वैसे ज़्यादा टफ तो है नहीं, सीनरी में इतना ज़्यादा मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती नहीं है, बस जैसा दिखता है वैसा स्केच बनाते जाओ। पर अगर आपको फिर भी स्केचिंग के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट टाइम से आप स्केचिंग भी दिखाओ, तो मैं आपको ज़रूर इसकी ड्राइंग भी दिखाऊंगी कि मैंने ड्राइंग कैसे की। सो इसकी इंस्पिरेशन मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। पिंटरेस्ट पे मैंने ये टेक्सचर आर्ट देखा था और मुझे टेक्सचर आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स वाले पत्तियों वाले भी देखे थे, बट मुझे कुछ यूनिक ट्राई करना था, इसलिए मैंने ये सीनरी डिसाइड की। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं आगे और भी टेक्सचर आर्ट के अलग अलग वैरायटीज़ लेकर आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लो। तो हम ऐसे शुरू करेंगे, जो सबसे पीछे है, जैसे सबसे बड़ा माउंटेन पीछे था तो मैंने पहले उसको बनाया, फिर आगे के माउंटेन्स बनाए, फिर लैंड्स बना रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थिन लेयर यहाँ पर यूज़ किया है और उसके ऊपर पैलेट नाइफ को टैप टैप करके हम टेक्सचर बनाएंगे। सो इस तरह की पेंटिंग में टेक्सचर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही हमारी पेंटिंग उभर कर आती है। सो यहाँ कॉर्नर पर मैं ट्रीज बनाने वाली हूँ, उसके लिए यहाँ पर मैंने थिक पेस्ट का यूज किया है और यहाँ पर ऐसे डैप डैप करके मैं टेक्सचर बना रही हूँ। सो धीरे धीरे करके जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर हम ये पेस्ट लगाते जाएंगे और टेक्सचर क्रिएट करते जाएंगे। ये कॉर्नर लास्ट कॉर्नर है। ये होने के बाद हमारा टेक्सचर आर्ट वाला काम जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए रखेंगे। अब मैं बताती हूँ कि ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये पूरी तरह से सूख के हार्ड हो जाएगा और देखिए एक भी क्रैक हमारी पेंटिंग में नहीं आया है। पेंटिंग हमने ऐसे ही करनी है जैसे एज यूजुअल हम पेपर पे पेंटिंग करते हैं। सो यहाँ पर मैं स्काई के लिए ब्लू का यूज कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है, मैं इसको बाद में लाइट कर दूंगी बिकॉज मुझे ज्यादा डार्क स्काई पीछे नहीं चाहिए, हमको थोड़ा लाइट लाइट ही चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा व्हाइट मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छे से स्प्रेड करते जा रही हूँ। अब जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पर मैं व्हाइट का यूज कर रही हूँ ताकि एक अच्छा स्मूथ ट्रांजिशन दिखे। सो मैं इसको धीरे धीरे डेवलप करते जा रही हूँ। मैं जितना हो सके इसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होती इसको मैं और लाइट करती जाऊंगी। स्काई अभी भी डार्क दिख रहा है और जो एक्रेलिक पेंटिंग होती है वो हमेशा सूखने बाद और ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं इसको बाद में और लाइट करने वाली हूँ। अब हम माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क ग्रे कलर का यूज़ किया जो ऑलरेडी मेरे कलर्स में है, मैंने उसी का यूज़ किया है और मैं सारे माउंटेन्स को यहाँ पर ग्रे कर दूंगी। वैसे जब भी आप वॉल पुट्टी पे कलर लगाते हो तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है वॉल पुट्टी के अंदर, तो आप थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके उसको थिन कीजिए और उसके बाद पेंट अप्लाई करें। माउंटेन्स होने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे ग्रास की जगह पर। और एक बात, इसमें कहीं कहीं पर टेक्सचर होने की वजह से स्पॉट्स छूट जाते हैं जो कि थोड़े से डीप होते हैं। वहाँ पर हमने ब्रश का अच्छे से यूज करके सारी एरिया को फिल कर देना है, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। ग्रीन के अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर का यूज किया और यहाँ पर हम सबसे पहले डार्क कलर यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि हम यहाँ पर सिर्फ डार्क कलर का यूज करेंगे जो कि शेडोज में यूज होते हैं। इस पेंटिंग में हम पहले डार्क कलर का यूज करेंगे, फिर मिड टोन्स का यूज करेंगे, उसके बाद हम लाइट या फिर हाईलाइट्स की तरफ जाएंगे। सो ग्रास के लिए भी सेम टेक्निक का यूज करेंगे। ग्रीन के अंदर थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से पेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे व्हाइट स्पॉट छूट रहे थे बिकॉज वहाँ पे ब्रश नहीं जा रहा था, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है। एक बार कलर होने के बाद आप अपनी पेंटिंग्स देख लो कि कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया, फिर वापस जाना, वरना अगर आपने कलर दूसरा ले लिया तो पीछे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो जैसे ड्राइंग बुक में हम कलर फिल करते हैं वैसे ही एक एक जगह पे हमने सिर्फ कलर भरे हैं। प्रॉपर अभी तक हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। ये सारी चीजें होने के बाद हम हाईलाइट्स की तरफ जाएंगे, मिड टोन्स की तरफ जाएंगे और डिटेलिंग की तरफ जाएंगे। फर्स्ट कोट होने के बाद हमारी पेंटिंग कुछ इस तरह से दिखती है। अब मैं यहाँ पर स्काई को
फिर से लाइट कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा ब्लू स्काई नहीं चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर करेगा कि बहुत डार्क स्काई है और ग्रास भी बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही है फिर माउंटेन से, तो वो बहुत ओवर हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए यहाँ पर मैं आसमान को, स्काई को थोड़ा लाइट कर रही हूँ। अब माउंटेन्स के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रश से पेंट कर रही थी, अब मैं फिंगर का यूज़ करूँगी। तो हमने बड़े ही हल्के हाथ से यहाँ पर कलर करना स्टार्ट कर दिया है। माउंटेन्स होने के बाद अब जब मैं ग्रास की तरफ आ रही हूँ तो मैंने यहाँ पे पीस ऑफ स्पॉन्ज ले लिया है। अब स्पॉन्ज का मैं यूज़ करूँगी अपनी ग्रास को हाईलाइट करने के लिए। ये जो स्पॉन्ज है मुझे किसी कपड़े में या पार्सल में मिला था, उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप भी इसी तरह कम से कम रिसोर्स में पेंटिंग करना स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा महंगी या बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी तभी हम पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कैनवासेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो यहाँ पर मैंने कैनवस की जगह पे सिंपल हमने एक कार्टन या फिर एक बॉक्स का यूज़ किया है। बेसिक चीज़ें आप लेकर रखो अगर आपको बहुत आर्ट का शौक है, जैसे कि पेंट्स आपको ज़रूरत होगी, ग्लू की ज़रूरत होगी, और अगर आप चाहते हो टेक्सचर आर्ट आपको बहुत पसंद है तो आप वॉल पुट्टी भी लेकर रख सकते हो। लंबी वीडियोस में बोलना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं मैं कब से फंबल कर रही हूँ, कितने सारे रीटेक ले चुकी हूँ। बहुत सारी डिटेल्स होने के बाद ये अब तो कुछ इस तरह से लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर वाटर को पेंट करने वाले हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं पे कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई कि और हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एक्रेलिक कलर सूखने के बाद डार्क हो जाते हैं। तो अगर मुझे अभी डार्क लग रहा है तो सूखने के बाद तो और डार्क हो जाएंगे। तो अपनी पेंटिंग को मैं और लाइट करते जा रही हूँ। वाटर के लिए तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया था व्हाइट कलर, उसके बाद मैंने व्हाइट के अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर का यूज़ किया है और इसको अच्छे से पूरा पेंट कर रही हूँ। हमने दो जगह पर टेक्सचर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, जैसे स्काई और वाटर, और इसी तरह से हम पूरी रिवर को पेंट करते जाएंगे। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा डार्क कलर और यहाँ पर हम छोटे छोटे लहरें बना रहे हैं इसमें। तो आपको मैं यहाँ पर एक टिप देती हूँ कि आप जब लहरें बनाते हो, जो दूर की साइड है, लाइक जो पीछे वाली साइड है, वहाँ पर बहुत क्लोज बनाना और छोटी छोटी लहरें बनाना, और फ्रंट में सामने की तरफ थोड़ी बड़ी लहरें बनाना और उसमें गैप ज़्यादा देना। इस वजह से वाटर में ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये नदी बहुत दूर से बहकर अपने पास आ रही है। फाइनली हमारी पेंटिंग रेडी होती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे पेंटिंग ट्राई करने का। इससे पहले तो मैंने टेक्सचर आर्ट से ये स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था। ये पेंटिंग काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है और अगर ये थोड़ा शैडो और धूप में हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगी और टेक्सचर आर्ट आपको अच्छा लगता है तो सामने जो आपको वीडियो दिख रहा है उस पर भी क्लिक करना, ये भी बहुत अच्छी वीडियो है।